Good morning, good noon, good afternoon and good evening all my dear students, all my friends. मैं मिस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। 2-3 ऐसे शब्दों की बात करूंगा जिनमें से एक को तो आप गलत प्रोनाउंस करते हो और 2 को आप मिसअंडरस्टैंड करते हो। यानी जैसा आप उसका अर्थ समझते हो सिर्फ वैसा ही नहीं होता, कुछ और भी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वर्ड आप मिस प्रोनाउंस करते हो, और वो वर्ड है मिलिट्री। आपने मिलिट्री कहते हुए लोगों से सुना होगा, आपने बोला भी होगा मिलिट्री मैन या फिर मिलिट्री आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग होती है MILITARY। MILITARY मिलिट्री, वो मिलिट्री नहीं होता, डैट इज़ मिलिट्री। तो उसमें मी का साउंड है और फिर ली का भी साउंड है, न कि म और ले का साउंड, यानी मिलिट्री ना होकर के वो है मिलिट्री। दूसरे शब्द की बात करें तो जब आप सरकारी की इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप कहते हो भाई गवर्नमेंटी स्कूल है ना, गवर्नमेंटी ये चीज़ है, गवर्नमेंटी वो है, गवर्नमेंटी ऐसा है वैसा है। वो गवर्नमेंटी नहीं होता है, गवर्नमेंटी शब्द होता ही नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट GOVERNMENT। तो सरकार और सरकारी दोनों की इंग्लिश गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। सरकारी किताब कहना हो तो आप गवर्नमेंटी बुक्स नहीं बोल सकते, आपको गवर्नमेंट बुक्स ही बोलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंटी वर्ड नहीं होता। इसलिए आप सरकारी के सेंस में भी गवर्नमेंट ही कहना, ठीक है, यानी गवर्नमेंट। तो सरकारी के सेंस में आप गवर्नमेंट ही कहना, उसे गवर्नमेंटी नहीं कहना है। तीसरे वर्ड की बात करें हीरो, तो हीरो शब्द को लेकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? वैसे हीरो की 2 मतलब है, एक नायक यानी जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं उसे भी कहते हैं, और हीरो एक दूसरा भी शब्द है जिसका मतलब होता है बहादुर, वीर, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ब्रेव भी कहते हैं, ब्रेव। तो ब्रेव के सेंस में भी हीरो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि हीरो सिर्फ जो एक्टिंग करता है वही है, नहीं। अब चौथे वर्ड की बात कर लेता हूं, तो एक और वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है एक्टर। जब एक्टर हम कहते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है कि वही जो हीरो का किरदार निभा रहा होता है फिल्मों में, वही? नहीं, सिर्फ वही नहीं होता। एक्टर उसे कहते हैं जो एक्टिंग करता है, यानी एक्टिंग करने वाला एक्टर कहलाता है। और फिल्म में जितनी भी भूमिकाएं लोगों को मिली रहती है, अलग अलग कैरेक्टर मिले रहते हैं, अलग अलग रोल मिला रहता है, वो सब के सब एक्टिंग करने वाले लोग एक्टर कहला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हीरो है, जो मेन जिसका किरदार है, उसी को सिर्फ हम एक्टर कहेंगे, या फिर अगर फीमेल की बात करें तो एक्ट्रेस उसी को सिर्फ कहेंगे जो हीरोइन का भूमिका निभा रही हो। ऐसा नहीं है। जो लोग भी एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, जिनको भी जो भी किरदार मिला हो, जो भी भूमिका मिली हो, उन्हें हम एक्टर एक्ट्रेस कह सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो एक्टर, और अगर स्त्री हैं तो एक्ट्रेस कह सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिनको हम गलत समझते हैं, या फिर हो सकता है कि जिसका अर्थ कुछ और ही समझते हैं, लेकिन उसके अर्थ और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 वर्ड्स जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताएं, है ना, ये आप आगे से ध्यान रखना और इसे मिसअंडरस्टैंड मत करना। और जो वर्ड मैंने बताया था मिलिट्री, वो मिलिट्री होता है, मिलिट्री नहीं होता है। अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करो, शेयर करो उन लोगों तक जो लोग भी ऐसे शब्दों को कुछ गलत समझते हों या गलत प्रोनाउंस करते हों। मिलेंगे हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल।